हेलो माय डियर एमडी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 6 का, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है। पूरा चैप्टर 6 को हम आज के इस पार्टिकुलर वीडियो के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था। हीमोपोइटिक सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि चैप्टर 6 है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ये आपका न्यू सिलेबस है। इसमें जो आपके सिलेबस में मैंशन टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं कि आपको इसमें पढ़ना है लिम्फ, इसी तरीके से आपको पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फ की कंपोजिशन आपको पढ़नी है, लिम्फ का फंक्शन क्या होता है और लिम्फ का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, लिम्फ किस तरीके से बनता है, ये आपको पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम में। और इसी तरीके से आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर और फंक्शंस स्प्लीन के और लिम्फ नोड्स के। तो बिना देरी के लेक्चर को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिम्फ क्या है। देखो, लिम्फ जो है एक टाइप का टिश्यू फ्लूइड है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, तो ब्लड का ही कुछ पार्ट, ठीक है, जब डिफ्यूज़ हो जाता है और टिश्यू में वो आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, या लिम्फ। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इस डायग्राम में आपको क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन हो रही होंगी। सपोज करो कि ये आपका टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू सेल्स है। अब यह है आर्टरी जो कि ब्लड लेकर आ रही है आपके हार्ट से, ठीक है। आर्टरी से जो एक पार्ट निकला, ठीक है, जो ब्रांच निकली उसको हमने बोल दिया आर्टेरियोल, ठीक है, ये क्या है आर्टेरियोल। और इधर क्या है, ये वेन्यूल है, यानी कि वीन से जो एक ब्रांच निकली वेन्यूल, ठीक है, जो कि ब्लड को वापस हार्ट में लेकर जाएगी, ठीक है। अब ये देखो आपका यहाँ पर ये टिश्यू सेल्स हैं, यानी कि जहाँ पर ये क्या बनाती है, कैपिलरीज बनाती है। ये जो आपको दिख रही होंगी ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये पर्पल कलर की जो आपको दिख रही है क्या है, ब्लड कैपिलरीज। अब जब ये ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर होता है, तो प्रेशर के साथ में जब ब्लड यहाँ से सर्कुलेट करेगा, ठीक है, और जब ये इन कैपिलरीज के थ्रू किस में जाएगा, वीन्स में, वेन्यूल्स के थ्रू, वीन्स के थ्रू, फिर किस में जाएगा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में जब ये जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ डिफ्यूज़न होगा, ठीक है, यानी कि इन ब्लड कैपिलरीज में से कुछ पार्ट निकल कर, कुछ सब्सटेंस निकल कर किस में आ जाएगा, इस टिश्यू में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको बोला टिश्यू फ्लूइड। और ये जो पार्ट यहाँ पर इन कैपिलरीज से निकल कर किस में आ गए, इस टिश्यू में आ गया, इसको हमने बोला टिश्यू फ्लूइड, या हमने इसको बोला लिम्फ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। ये क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। अब वो लिम्फ क्या हो जाएगा, इसके अंदर ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर पहुँच जाएगा, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू लिम्फ क्या चला जाएगा, आगे की प्रोसेस इसमें होगी बेसिकली, ठीक है। यानी कि अगर हम ब्लड में से अगर हम आरबीसीज को और कुछ प्रोटीन्स को अगर हम निकाल दें तो जो बचा हुआ मटेरियल होता है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है, लिम्फ इज़ अ क्लियर कलरलेस थिन टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ कैसा होता है, एकदम साफ सुथरा, साफ शफाफ, क्लियर, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, पतला टिश्यू फ्लूइड होता है, विच इज़ फॉर्म बाय, जो कि बनता है किससे, बाय द पैसेज सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज़, ठीक है। यानी कि जब सब्सटेंस जो मतलब डिफ्यूज़ होकर किस में आ जाते हैं, टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं ब्लड कैपिलरी के थ्रू, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के ज़रिए से, तो उसको हम बोलते हैं लिम्फ। अब हम पढ़ेंगे इसमें इसकी कंपोजिशन, ठीक है, जैसे कि आपने आपके सिलेबस में यहाँ पर मेंशन है, क्या पढ़नी है हमें, कंपोजिशन पढ़नी है लिम्फ की। तो बिल्कुल हम टू द पॉइंट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा ऑसम लेक्चर होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें, एकदम सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम टू द पॉइंट और काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली हैं। एक बात मैं और आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपने अभी तक ये जो नोट्स हैं हमारे, या अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किए हैं, तो हमारी जो एप्लीकेशन है एमडीएस फार्मेसी की, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप सर्च कर भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे HAP के, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ के हैं, ठीक है, जो कि आपको कंप्लीट, देखो ये 6th चैप्टर है, इससे पहले के जो 5 चैप्टर हैं वो भी, और कंप्लीट 12 चैप्टर्स के सारे नोट्स किसके हैं, ये सारे के सारे ये देखो चैप्टर 12 अभी आया था, ठीक है। इसी तरीके से जो 15 चैप्टर्स हैं सारे के सारे एकदम कंप्लीट आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बनाए गए हैं। यानी कि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लगता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चाहिए। फिर सारा टाइम अगर नोट्स बनाने में लग जाएगा तो याद करने का टाइम और पढ़ने का टाइम कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको किसी भी टाइप की बुक, किसी भी टाइप की
कोई भी देखो चैप्टर 15 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि लास्ट आपका चैप्टर है, ठीक है, लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन नोट्स को परचेज करने के बाद में आपको किसी भी टाइप की बुक, किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सीनियर से, अपने टीचर से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन दैट अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप इन नोट्स को, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है, इन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ो और अपना बेस्ट दो अपने एग्जाम्स में, ठीक है। बिल्कुल देखो कंप्लीट सारे के सारे चैप्टर्स का आपको ये नोट्स मिल जाएंगे ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। एग्जिट एग्ज़ाम तक की प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, यानी कि लिम्फ जो है वो किस किन चीज़ों के मिलने से बनता है। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ इज़ अ क्लियर फ्लूइड, एक क्लियर फ्लूइड है कंपोज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 95 to 97% वाटर, जो कि बना हुआ होता है लगभग, इसमें कितना होता है 95 से लेकर 97%, 95 से लेकर 97% इसमें वाटर होता है, पानी होता है। 2 से लेकर 5% तक इसमें प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, और 1 से 2% इसमें होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, 1 से 2% इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, और रिमेनिंग जो 1 से 2% है उसमें है न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, और जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, बिलीरुबिन है, हार्मोन्स हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स भी इसमें आ जाते हैं, जैसे कि इंसुलिन है, थायराइड हार्मोन्स है, एक्सेट्रा, और आ जाती हैं इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी कि एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। बेसिकली इन चीज़ों के मिलने से क्या बनता है? लिम्फ बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मेशन, जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो लिम्फ किस तरीके से बनता है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था भाई, द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ इज़ अ वाइटल प्रोसेस। क्या है? एक वाइटल प्रोसेस है दैट अकर्स, जो कि होता है व्हेन, जब फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल्स ड्रेन्स इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस सराउंडिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर्मिंग द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो एक बार मैं आपको और डायग्राम यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, यू कैन सी दैट, जस्ट वेट, यस, अब क्लियर आपको दिख रहा होगा। देखो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, द वाइटल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन फ्लूइड, जब फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल्स से, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, जब इनसे क्या होता है? ड्रेन होता है, यानी कि एक तरीके से ड्रेन होता है, हम कह सकते हैं भाई निचोड़ता है, ठीक है, निचोड़ कर, या मतलब डिफ्यूज़ होकर, या मतलब किसी चीज़ को पार कर कर किस में आ जाता है? टिश्यू सेल में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रेन्स। किस में? इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस हम कह सकते हैं कि भाई सेल के बीच का जो स्पेस है, सेल्स के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, टिश्यू में जो स्पेस है, उसमें जब ये फ्लूइड आ जाता है, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यूज़, टिश्यूज़ के पास, ऑर्गन्स के पास, ठीक है, और क्या बनाता है? फॉर्मिंग द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो क्या बनाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है, यानी कि टिश्यू फ्लूइड बनाता है। यहाँ पर जब ये आ जाएगा तब क्या बनाएगा? ये टिश्यू फ्लूइड बनाएगा, ठीक है। नाउ अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये एंटर कर जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड लिम्फेटिक जंक्शंस, ठीक है, एंड इमर्ज टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फेटिक वेसल। फिर क्या करता है कि भाई जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी कि लिम्फ है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड जो है वो एंटर कर जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, कुछ ओपनिंग्स के ज़रिए, टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक जंक्शंस, ठीक है, उनके ज़रिए से एंटर कर जाता है, और वो आपस में कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो यहाँ पर ये फ्लूइड जमा हुआ, इसको हमने बोला इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या हमने इसको बोला टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब ये टिश्यू फ्लूइड, ये जो ग्रीन कलर की यहाँ पर क्या है? ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। ये कैपिलरी एक यहाँ से है, ठीक है, ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, ठीक है। तो इनके अंदर ये क्या कर जाएगा? जो टिश्यू फ्लूइड है ये एंटर कर जाएगा, और फिर ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं आगे जाकर क्या बनाएंगे? एक लिम्फेटिक वेसल बनाएंगी, ठीक है, और इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा? लिम्फ होगा, ठीक है। और एक डायग्राम और मैं आपको दिखाता हूँ, यू कैन सी दैट, ठीक है, ये आर्टरी है जो कि ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट से, ठीक है, आर्टेरियोल का मतलब इसकी ब्रांच है आर्टरी की, आर्टेरियोल, और ये वेन्यूल है, यानी कि वेन की ब्रांच है,
ठीक है, जो कि ब्लड को वापस हार्ट में लेकर जा रही है। ये इसकी कैपिलरीज हैं, ठीक है, और ये क्या है, टिश्यू है। यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में कुछ पार्ट यहाँ से निकलकर, ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो जंक्शंस हैं, इनसे निकलकर किस में आ जाता है, इस टिश्यू में आ जाता है। और यहाँ पर जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, या हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड होता है वो किसके अंदर चला जाता है, फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है और आगे जाकर लिम्फ क्या बना लेता है, लिम्फ वेसल बना लेता है, ठीक है। और इसका अंदर जो बेसिकली अब जो सब्सटेंस आता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल बना लेता है एज द फ्लूइड कंटिन्यू टू फ्लो, और जैसे वो जो फ्लूइड है वो कंटिन्यू फ्लो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, बिकम नोन एज लिम्फ, लिम्फ कहलाता है। द प्रोसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, इम्यून फंक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक क्रूशियल रोल, एक काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार ये जो है अदा करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है किस में, मेंटेन करने में हमारी फ्लूइड के बैलेंस को, इम्यून फंक्शन को और हमारी ओवरऑल हेल्थ को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, लिम्फेटिक सिस्टम हमें यहाँ पर यू कैन सी दैट पढ़ना है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ठीक। द लिम्फेटिक सिस्टम transports fluids to blood and acts as the body's defense mechanism and fight against disease and maintain the body's overall health and immune function, ठीक है। देखो, ये जो हमारा सिस्टम है, जिस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बहुत सारे वेरियस हमारी बॉडी में सिस्टम होते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका काम क्या है, बेसिकली ये डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है उसको बनाने में मदद करता है। और इसी तरीके से जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं, उनसे ये लड़ता है, ठीक है, उनसे फाइट करता है और हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाने का काम बेसिकली करता है। और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है और इम्यून फंक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है, उसको मेनटेन करता है, ठीक है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है ट्रांसपोर्ट करता है फ्लूइड टू ब्लड, ठीक है, और एक्ट करता है एज ए बॉडीज़ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर, और फाइट करता है, लड़ता है अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है, बीमारियों से लड़ता है, एंड मेंटेन करता है बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को और इम्यून फंक्शन को, ठीक है। इट ड्रेन्स फ्लूइड that has leaked from the blood vessels into the tissues and empties it back into the blood stream via lymph nodes, ठीक है, so that it मैनेज द फ्लूइड लेवल इन द बॉडी, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है फ्लूइड को, ठीक है। ड्रेन यानी कि डाल देना, ठीक है, लीक कर देना, डाल देना, ठीक है। दैट है जो कि लीक हुआ है किससे, ब्लड वेसल से, ठीक है, टिश्यूज़ में, जैसे कि अब हमने पहले पढ़ा, ठीक है, फॉर्मेशन में जैसे हमने पढ़ा, ठीक। तो ब्लड वेसल से लीक हो जाता है फ्लूइड किस में, टिश्यूज़ में, और वो फिर वापस एम्प्टी हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में वाया लिम्फ नोड्स के ज़रिए से, ठीक है। सो दैट इसलिए ये मैनेज करते हैं हमारी फ्लूइड के लेवल को बॉडी में, ठीक है। की कंपोनेंट्स जो हैं इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में उसमें इंक्लूडेड हैं आपके लिम्फ वेसल्स, हमें पढ़नी है। जिस तरीके से ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, इसी तरीके से लिम्फ वेसल्स होती हैं। लिम्फ नोड्स हमें पढ़नी है, ठीक है, स्प्लीन हमें पढ़ना है, थाइमस हमें पढ़ना है, और टॉन्सिल्स, ठीक है, जो बेसिकली इसमें मतलब आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जो टॉपिक्स मैंशंस हैं, ठीक है। वैसे आपके जो सिलेबस में मैंशन हैं उनमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, स्प्लीन का और लिम्फ नोड का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो आपको इसमें बेसिकली पढ़ना है, ठीक। लिम्फ वेसल क्या है, अ नेटवर्क ऑफ वेसल दैट ट्रांसपोर्ट लिम्फ फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ऐसा वेसल्स का एक जाल है, एक नेटवर्क है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ फ्लूइड को पूरी बॉडी में, ठीक है। लिम्फ नोड क्या है भाई, स्मॉल होती हैं, बीन शेप की ऑर्गन्स होती हैं जो कि फिल्टर करती हैं लिम्फ फ्लूइड को और ट्रैप कर लेती हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं और बेसिकली फ़िल्टर करती हैं ये लिम्फ को, ठीक है, लिम्फ को फिल्टर करने का काम करती हैं। स्प्लीन क्या है, एन ऑर्गन दैट फिल्टर्स द ब्लड एंड स्टोर्स लिम्फोसाइट्स। स्प्लीन क्या करती है भाई, ऐसा ऑर्गन है जो कि फ़िल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड को साफ़ करने का, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है स्प्लीन, और ये स्टोर करती है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है।
इसी तरीके से थाइमस, थाइमस भी क्या है, एक ग्लैंड है दैट डेवलप्स एंड मैच्योर्स इम्यून सेल्स कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, थाइमस एक ग्लैंड है जो कि डेवलप करती है और मैच्योर करती है, बनाती है क्या, इम्यून सेल्स बनाती है जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स हैं। टॉन्सिल्स क्या है भाई, टॉन्सिल्स मासिस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, ये क्या है, मासिस हैं लिम्फॉइड टिश्यू के, हमारे थ्रोट में होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फिल्टर आउट करने में बैक्टीरिया को और उनके पैथोजेंस को। ठीक है, दे आर इन डिटेल एज फॉलोज, और कुछ इस तरीके से ये आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स होती हैं जिसमें लिम्फ जो है वो सर्कुलेट करता है। लिम्फ वेसल्स आर ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, लिम्फ वेसल क्या है भाई, नेटवर्क है ट्यूब्स का, दैट वर्क जो कि काम करता है टू ट्रांसपोर्ट द लिम्फ फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लिम्फ को पहुंचाने का काम करता है। बेसिकली दे आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स सिमिलर टू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की तरह ये भी थिन होते हैं, पतले वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इनमें वॉल्व होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्लड वेसल की तरह। और जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं बिगिन एज लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज से शुरू होती हैं विच जॉइंट्स अप टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जो कि आगे चलकर ये बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे चलकर यूनाइट होकर जुड़कर ज्वाइन अप होकर क्या बनाती हैं, लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। ठीक है, एंड देन फिर ये जो लिम्फ वेसल्स हैं वो ज्वाइन होती हैं आपस में, ज्वाइंस टुगेदर टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, दो मेन लिम्फेटिक डक्ट्स बनाने के लिए, ज्वाइंस टू फॉर्म द टू मेन लिम्फेटिक डक्ट्स। ठीक है, दो मेन लिम्फेटिक डक्ट्स बनाती हैं, दैट इज़ राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या है भाई, इट रिसीव्स द लिम्फ फ्रॉम राइट जुगुलर ट्रंक विच ड्रेन्स द राइट साइड ऑफ हेड, नेक एंड राइट आर्म। दिस डक्ट कम्युनिकेट्स विद राइट सब क्लेवियन वीन। ठीक है, अब देखो राइट यानी कि सीधी तरफ, राइट साइड में जो हमारा जैसे हेड है, नेक है, राइट आर्म है, ठीक है, जो आपका हाथ है, ठीक है, और जो आपकी लेग है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, फॉर आर्म्स, ये सारी, ठीक है, तो ये रिसीव करती है लिम्फ को कहाँ से, जो राइट जुगुलर ट्रंक है। ठीक है, जो कि ड्रेन करता है राइट साइड का हेड। ठीक है, राइट साइड से जो हेड का, नेक का और राइट आर्म का जो, ठीक है, जो मतलब फ्लूइड है, जो लिम्फ है वो ड्रेन करता है, और ये जो डक्ट है वो कम्युनिकेट करती है राइट सबक्लेवियन वीन के साथ में। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसको हम बोल सकते हैं थोरेसिक डक्ट, ये क्या है, इट इज़ द मेन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो है क्या है भाई, मेन कलेक्टिंग डक्ट है पूरे लिम्फेटिक सिस्टम की, जो कि रिसीव करती है लिम्फ को फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ हेड, हेड के लेफ्ट साइड से, नेक के लेफ्ट साइड से, चेस्ट के लेफ्ट साइड से, और जो अपर एंड है और एंटायर बॉडी है, ठीक है, बिलो रिप्स के नीचे की, ठीक है, वहाँ तक से भी, ठीक है, तो वहाँ से क्या करती है, कलेक्ट करती है लिम्फ को। दिस डक्ट कम्युनिकेट्स विद द लेफ्ट सबक्लेवियन वीन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये जो डक्ट है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, हम कह सकते हैं थोरेसिक डक्ट, ये कम्युनिकेट करती है लेफ्ट सबक्लेवियन वीन के साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, दीज टू वेसल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिटर्निंग लिम्फ फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, और ये जो दो वेसल्स हैं एक बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं, क्रूशियल रोल प्ले करती हैं रिटर्न करने में, वापस लाने में लिम्फ फ्लूइड को ब्लड में, लिम्फ को वापस ब्लड में लाने में एक अहम रोल प्ले करती हैं। हेल्प टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस, और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती हैं, और इम्यून फंक्शन को भी बेसिकली मेंटेन करने का काम करती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स को हम लिम्फ ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड्स। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल बीन शेप ऑर्गन्स दैट प्ले अ वाइटल रोल इन द इम्यून सिस्टम। लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स कैसी होती हैं, छोटी स्मॉल बीन शेप के ऑर्गन्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वाइटल रोल प्ले करती हैं, किस में, इम्यून सिस्टम में। ठीक है, दे आर लोकेटेड एट वेरियस पॉइंट्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के जो वेरियस पॉइंट्स हैं वहाँ पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग हमारी नेक है, गर्दन है, ठीक है, नेक, अंडर आर्म, ठीक है, आर्म में, चेस्ट में, एब्डोमेन में और ग्रोइन एरियाज़ में बेसिकली लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि क्या करने का काम करती हैं, इम्यून सिस्टम में वाइटल रोल प्ले करती हैं। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 600 लिम्फ नोड्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में 600 के करीब अप्रॉक्सीमेटली 600 लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स। द लिम्फ नोड्स कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है लिम्फ नोड में, बेसिकली
लिम्फ नोड में क्या क्या होता है, अ कॉनकेव बॉर्डर कॉल्ड हाइलम फॉर ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई के लिए क्या होता है भाई, एक कॉनकेव बॉर्डर होता है जिसके जरिए से ब्लड वेसल्स अंदर एंटर करती हैं, ठीक है। एंड आउटर डेंस फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड कैप्सूल, और एक बाहरी, ठीक है, कैसा होता है, डेंस फाइब्रस टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। द कैप्सूल गिव राइज टू फाइब्रस बैंड्स, ठीक है, और जो कैप्सूल है, ठीक है, उससे क्या निकलती है, फाइब्रस बैंड्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेबेक्यूली। ट्रेबेक्यूली, ये जो ट्रेबेक्यूली हैं डिवाइड्स करते हैं सबस्टांस को लिम्फ नोड के किस में, इरेगुलर स्पेसिस में, ठीक है। द स्पेसिस बिटवीन द ट्रेबेक्यूली कंटेन लिम्फोइड टिश्यूज विच प्रोड्यूसेस द लिम्फोसाइट्स। अब जो स्पेस है ट्रेबेक्यूली के बीच में वो कंटेन करता है, उसमें कुछ लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, विच प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। थ्रू द हाइलम, हाइलम के थ्रू क्या क्या पास होता है, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल पास होती है एंट्री के लिए, ठीक है, और एक एफरेंट लिम्फेटिक वेसल पास होती है एग्जिट के लिए, ठीक है। आर्टरीज और वीन्स होती हैं ब्लड सप्लाई के लिए, यानी कि लिम्फ को जो वेसल्स लेकर आ रही हैं, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, वो पास होती हैं। जो लिम्फ को लेकर जा रही हैं एग्जिट के लिए, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स वो पास होती हैं, और इसी तरीके से आर्टरीज और वीन्स पास होती हैं ब्लड सप्लाई के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स, के लिम्फ नोड्स का फंक्शन क्या है। लिम्फ नोड्स हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ बेसिकली लिम्फ नोड जो है ये हम कह सकते हैं लिम्फ ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, हेल्प करती हैं, मदद करती हैं फिल्टर करने में लिम्फ को, और ये रिमूव करती हैं माइक्रोब्स को, उनके टॉक्सिन्स को, फॉरेन बॉडीज़ को, सॉलिड पार्टिकल्स को, जिसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ठीक है। इन सबको रिमूव करने का, फिल्टर करने का काम करती हैं लिम्फ नोड्स। दे प्रोड्यूसेस एंड सप्लाई लिम्फोसाइट्स टू द ब्लड, ठीक है। ब्लड को क्या करती हैं भाई, ये प्रोड्यूस भी करती हैं, लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस करती हैं, लिम्फोसाइट्स बनाती भी हैं, और सप्लाई करती हैं ब्लड को, ठीक है। ब्लड को क्या देती हैं, लिम्फोसाइट्स देती हैं बनाकर, ठीक है। इसी तरीके से जो लिम्फ नोड्स हैं हम कह सकते हैं लिम्फ ग्लैंड्स हैं, प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं स्प्रेड ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर सेल्स के फैलने से बचाती हैं, और ये प्रोड्यूस करती हैं गामा ग्लोबुलिन जो कि हेल्प करता है इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स में बॉडी के, ठीक है। दैट इज़ रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है उसको प्रमोट करने का, ठीक है, उसको ठीक है, हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स की क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, बॉडी में। दे रिमूव एक्सेस प्रोटीन्स एंड रिमूव वेस्ट, क्या करती है भाई, रिमूव करती है एक्सेस प्रोटीन को, जो फालतू जो प्रोटीन है उसको रिमूव करने का, रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को लिम्फ से, ठीक है, सपोर्ट करती हैं ओवरऑल हेल्थ को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें स्प्लीन, ठीक है। जैसे कि जो जो देखो आपके सिलेबस में है ना वो सब हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हो कि हमने यहाँ पर लिम्फ पढ़ लिया, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ लिया हमने, ठीक है, कंपोजिशन हमने पढ़ लिया, फंक्शंस अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका फॉर्मेशन भी हमने किस तरीके से लिम्फ बनता है ये भी हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया लिम्फ नोड का, और फंक्शन भी हमने पढ़ लिया लिम्फ नोड के। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन क्या है भाई, स्प्लीन इज़ अ डार्क पर्पल कलर लिम्फॉइड ऑर्गन, क्या है, डार्क पर्पल कलर की लिम्फॉइड ऑर्गन है, लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर रीजन ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम। इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर लोकेटेड होती है, लेफ्ट अपर पोर्शन में या लेफ्ट अपर रीजन में, इन द लेफ्ट अपर रीजन ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि जो हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, उसमें ऊपर का जो लेफ्ट रीजन है, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे स्प्लीन प्रेजेंट होती है। इट इज़ हाईली वेस्कुलर होती है, बीन शेप की होती है, हाईली वेस्कुलर यानी कि काफ़ी सारी इसके अंदर वेसल्स होती हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, बीन शेप की होती है ये, ठीक है, बीन शेप का ऑर्गन होती है। इसी तरीके से इसकी जो मेज़रमेंट है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 12 सेंटीमीटर की होती है ये लेंथ में। इट इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, और जो आरबीसीज हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं उनका क्या है, ये ग्रेव यार्ड है यानी कि कब्रगाह है, ठीक है, कब्रिस्तान है एक तरीके से आरबीसीज का, कि आरबीसीज यहाँ पर आकर क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो आरबीसीज जिनकी जो लाइफ है वो पूरी हो जा चुकी है, लाइफ यानी कि उन्हें में और उन्हें क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। हेल्प करती है ये स्प्लीन किस में, फैगोसाइटोसिस में, हीमोपोइसिस में और इम्यून रेस्पॉन्स में, ठीक है, हेल्प करती है। इसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं इसमें इसका स्ट्रक्चर। द स्प्लीन स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन फॉर द एफिशिएंट ब्लड फिल्ट्रेशन एंड इम्यून फंक्शन। जो स्प्लीन का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ होता है एफिशिएंट ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का फिल्ट्रेशन हो सके, और इम्यून फंक्शन के लिए, ठीक है। अ थिन कैप्सूल सराउंड द स्प्लीन विद ट्रेबेक्युली प्रोवाइडिंग
इंटरनल सपोर्ट, एक इसमें पतली थिन कैप्सूल होती है जो कि सराउंड करती है, चारों तरफ होती है ये स्प्लीन के ट्रेबेकुले के साथ में, जो कि प्रोवाइड करती है इंटरनल सपोर्ट। ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है? इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरीके से द रेड पल्प विच इज़ द मेन स्प्लेनिक टिश्यू, रेड पल्प इसमें पाया जाता है। रेड पल्प होता है जो कि मेन इसका स्प्लेनिक टिश्यू है, कंसिस्ट करता है स्प्लेनिक कॉर्ड्स और साइनोसॉइड्स जो कि फिल्टर कर देते हैं ब्लड को। ठीक है, और क्या इसमें पाया जाता है भाई? वाइट पल्प होता है, कंटेन करता है लिम्फॉइड फॉलिकल्स और इसी तरीके से पेरी आर्टीरियोलर लिम्फॉइड शीट्स दैट इज़ PALS, ये इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इम्यून फंक्शन को। एक मार्जिनल जोन ट्रांजिशन होता है रेड और वाइट पल्प के बीच में, बीच में पाया जाता है, किसके साथ में? आर्टीरियोल सप्लाई के साथ में ब्लड में। ठीक है, और वेन्यूल्स ड्रेनिंग इट, और ठीक है यानी कि विद आर्टीरियोल सप्लाइंग द ब्लड, जिसमें क्या करता है कि भाई जो आर्टीरियोल्स हैं वो सप्लाई करते हैं ब्लड को और जो वेन्यूल्स हैं वो उसको ड्रेन कर देते हैं। ये जो यूनिक स्ट्रक्चर है एनेबल करते हैं स्प्लीन को रिमूव करने के लिए ओल्ड जो बूढ़ी रेड ब्लड सेल्स हैं, ऐसी RBCs हैं जिनका लाइफ स्पान जो कि 120 डेज़ का होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, उनको बेसिकली जब लाइफ स्पान पूरा हो जाता है उनका, तो उनको रिमूव करने का काम करती है। जब इनका 120 दिन का जो लाइफ स्पान है ये पूरा हो जाता है तो RBC की जो शेप है उसमें कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्प्लीन है इन्हें पहचान लेती है और पकड़कर इन्हें बाहर कर देती है, रिमूव कर देती है, स्टोर करती है ये प्लेटलेट्स को और सपोर्ट करती है इम्यून रेस्पॉन्सेस को। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर स्प्लीन का। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस किसके? स्प्लीन के। कि भाई स्प्लीन का फंक्शन क्या है? स्प्लीन प्ले अ वाइटल रोल इन द इम्यून फंक्शन में वाइटल रोल प्ले करती है और ओवरऑल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, परफॉर्म करती है सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे कि फिल्टरिंग द ब्लड को फिल्टर करती है स्प्लीन, रिमूव करती है ओल्ड डैमेज रेड ब्लड सेल्स को और रिसाइकिल करती है आयरन को। ठीक है, इसी तरीके से स्टोर करती है रेड ब्लड सेल्स को, एक्टिंग एज अ रिजर्वायर फॉर रेड ब्लड सेल्स, रिलीजिंग दैम एज नीडेड। ठीक है, क्या करती है भाई? RBCs को स्टोर करने का भी बेसिकली काम करती है ये। ठीक है, रिजर्व कर रखती है और रिलीज़ करती है उसको जब बॉडी में उसकी नीड होती है। ठीक है, जब ज़रूरत होती है। स्टोर करती है प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स को स्टोर करती है जो कि एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इम्यून फंक्शन प्रोड्यूस करती है भाई, इम्यून सेल्स बनाती है जैसे कि लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बेसिकली। ठीक है, रिमूव करती है ये पैथोजेंस को, फिल्टर आउट करती है बैक्टीरिया को, वायरस को, यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, ठीक है, या कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको बेसिकली फ़िल्टर आउट करने का काम करती है फ्रॉम दी ब्लड से। ठीक है, और क्या काम है इसका? वेस्ट रिमूवल, वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको रिमूव करने का काम करती हैं स्प्लीन। तो ये सारे थे इसके फंक्शंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए ये, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दो जो आपकी ग्लैंड्स हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, कौन कौन सी? थाइमस एंड टॉन्सिल्स, वो और मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। ठीक है, क्यों ऐड करी हैं? क्योंकि आपसे, ठीक है, बेसिकली एग्ज़िट एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपसे इनमें क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, या कम से कम इतना तो आपसे वो पूछ ही सकता है कि भाई थाइमस जो है वो किस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, टॉन्सिल्स जो है किस सिस्टम का पार्ट है, तो आप बता दो कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिकली पार्ट है। ठीक है, कंटेन करता है लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, बेसिकली थोड़ी जानकारी तो आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, थोड़ा लिखा है जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस जो कि आपके सिलेबस में मेंशन हैं। ठीक है, फंक्शंस किसके? फंक्शंस, ठीक है, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम के। सो दैट थाइमस क्या है भाई? द थाइमस ग्लैंड कंटेन द लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड है वो कंटेन करती है लिम्फॉइड टिश्यू। इट लाइज इन द थॉरेक्स में पाई जाती है बेसिकली, थॉरेक्स बिहाइंड द स्टर्नम, यानी कि जो स्टर्नम बोन है आपकी बॉडी में उसके पीछे होती है ये थॉरेक्स में, बट इन फ्रंट ऑफ हार्ट, और हार्ट के सामने,
और जो आर्क है अओर्टा की, ठीक है, उसके सामने। इट इज़ द मोस्ट एक्टिव होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है ड्यूरिंग चाइल्डहुड में, यानी कि जो बचपन जो होता है, ठीक है, वो जो स्टेज होती है चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस, ठीक है, उसमें मोस्ट एक्टिव होती है। इसका जो फंक्शन है वो डिक्लाइन होता है एज के साथ में, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ में इसका जो फंक्शन है वो डिक्लाइन होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है, और इवेंचुअली श्रिंक करने लगती है और रिप्लेस हो जाती है फैट टिश्यू से, ठीक है। जो थाइमस ग्लैंड है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है डेवलप करने में और ट्रेनिंग करने में, किसको, इम्यून सिस्टम्स की, जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ठीक है, जो कि एसेंशियल हैं फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, ठीक है। टॉन्सिल्स क्या है भाई? टॉन्सिल्स आर द टू मासेस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। टॉन्सिल्स दो मासेस हैं लिम्फॉइड टिश्यू के, जो कि लोकेटेड होते हैं आइदर साइड ऑफ द बैक ऑफ थ्रॉट, गले की दोनों पीछे की दोनों साइड्स में बेसिकली, ठीक है, क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ये फिल्टर आउट करते हैं बैक्टीरिया को, वायरस को, एक्टिवेट करते हैं इम्यून सेल्स को और प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं, हमें बचाते हैं इन्फेक्शन से और उनके फैलने से, ठीक है, फ्रॉम स्प्रेडिंग। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस लिम्फ के और लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फ ट्रांसपोर्ट द लिम्फोसाइट्स एंड एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम लिम्फ ग्लैंड इनटू सर्कुलेशन। देखो लिम्फ क्या करता है भाई, ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है, लिम्फोसाइट्स का, और जो एक्स्ट्रा जो इंटेस्टिनल इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है लिम्फ से, लिम्फ ग्लैंड से सर्कुलेशन में, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी तरीके से कैरी करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सेल्स को, ठीक है, पहुंचाने का काम करता है बेसिकली। रिमूव करता है वेस्ट को, टॉक्सिन्स को टिश्यूज से। लिम्फ कैरी करता है इमल्सिफाइड फैट को इंटेस्टाइन से सर्कुलेशन में लेकर जाने का बेसिकली काम करता है ये। इसी तरीके से क्या करता है, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में फ्लूइड बैलेंस को। लिम्फेटिक सिस्टम डिफेंस करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है एक्ट एज इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह ये काम करता है ब्लड वस्कुलर सिस्टम और सेल्स के बीच में, ठीक है, यानी कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो है और जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट करने का बेसिकली काम करता है। रिच होता है लिम्फ एंटीबॉडीज़ में, काउंटर करने के लिए, इन्फेक्शंस को किल करने के लिए, मारने के लिए, ठीक है। जो लिम्फ है और लिम्फेटिक सिस्टम है प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ, इम्यून फंक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। क्या करता है भाई, जो लिम्फ है और लिम्फेटिक सिस्टम रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्थ को और इम्यून फंक्शन को और फ्लूइड बैलेंस को हमारी बॉडी में बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन, यू कैन सी दैट। कुछ इस टाइप की हमारी एप्लीकेशन दिखती है, जैसे आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, इस टाइप का कुछ इंटरफेस वहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये अभी ओपन हो रही है, जस्ट वेट, लाइक दिस। शायद थोड़ा नेटवर्क, यस आ गई, ठीक है। यू कैन सी दैट। यहाँ पर देखो आपको बैनर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। 349 रुपीज़ वाला कोर्स है। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इन नोट्स को परचेज करने के बाद में कोई बुक और कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन नोट्स को पढ़ो, अपना बेस्ट दो, टॉप करो, अपने कॉलेज में टॉपर बना सकते हैं ये नोट्स, ठीक है। अगर एक एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स का आप परचेज करना चाहते हैं, सो दैट ये फार्माकोग्नोसी के 120 रुपीज़ के कंप्लीट नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स। फार्मास्यूटिक्स के 120 रुपीज़ के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 120 रुपीज़ के कंप्लीट नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो हमने अपलोड करी है यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे बैनर पर, ठीक है। सो दैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, कि वन शॉट वीडियो लेक्चर है ये। पूरी फार्मास्यूटिक्स को एक ही वीडियो में 9 घंटे 14 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली वीडियो है, 9 घंटे में पूरी फार्मास्यूटिक्स को सही कर कर अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की गई है इसके अंदर, ठीक है। यू कैन सी दैट 359 रुपीज़ देखो यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं इसके, ठीक है, 359, ठीक है। ये 120 रुपीज़ के फार्माकोग्नोसी के नोट्स, 120 रुपीज़ के फार्मास्यूटिक्स के, 120 रुपीज़ के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड करो। इसमें आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे हमारे सोशल मीडिया के, यूट्यूब चैनल का लिंक, व्हाट्सएप से आप हमें कनेक्ट कर सकते हो इस पर क्लिक कर कर, इंस्टाग्राम का भी लिंक, ठीक है, इसी तरीके से फेसबुक,
और जो ग्रुप्स वगैरह है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हमसे चैट कर सकते हो आप, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, चैट कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह भी मिल जाएगा। जैसे 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे ना, तो फ्री मटेरियल जो है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फार्माकोग्नोसी का ओपन करता हूँ, ठीक है, अभी डाउनलोड हो रहे हैं, यू कैन सी दैट, अभी आ रहा था लिखा हुआ, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के मान लो, देखो ये डाउनलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, अब ये डाउनलोड हो रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 25, जो कि बहुत ज़्यादा हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, यू कैन सी दैट। ये सारे के सारे आपको जो भी, ये बिल्कुल एकदम फ्री हैं, ये वाले जो नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, यू कैन सी दैट। इसी तरीके से आपको एचएपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सोशल फार्मेसी के, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 5 सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के, ठीक है। डी फार्मा का आपको सिलेबस मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर का भी, ठीक है। और इसी तरीके से आपको रेमिडियल बायोलॉजी, ये सब बी फार्मा वगैरह कहा जाती है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पे इनके टॉपिक्स वगैरह हैं, ओके। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एप्लीकेशन, आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि नोट्स भी आप परचेज़ करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, अपना बेस्ट दो। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप वीडियो को देखो, लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, कमेंट एक अच्छा सा ज़रूर किया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा सारा मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है हमारा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए, ठीक है। सो दैट, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।